हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। उसमें हमने 2.2 तक कंप्लीट कर लिया, यानी 2.2 तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम कैसे HCF निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या उपयोग है, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF निकालना, LCM निकालना, वो सीख लिया। यानी हमने 2.2 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे 2.3 और उससे पहले जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे हम, देखो 2.3 को शुरू करने से पहले थोड़ी चीज़ें हैं वो हमें समझनी होगी कि किस चीज़ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले ये आता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इस नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अभाज्य यानी जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। यानी इंग्लिश में बोलो तो प्राइम नंबर। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या, यानी ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। आप 2 का बोल दो, 3 का बोलो, 4 का, कोई भी पहाड़ा बोलोगे तो उसके अंदर ये संख्याएं आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी जो मैंने अभी बोली वो सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं है। अब हमें ये समझना है कि किस प्रकार से ये काम करती है। दूसरा हमें ये समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जब मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। अब हम परिमेय संख्या को लिखेंगे कैसे, ये भी तो हमारे समझ में आना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि x एक परिमेय संख्या है, तो आप इसको कैसे लिखोगे। ये तो मैंने जनरली बोल दिया कि x एक परिमेय संख्या है, तो आप सीधा लिख दोगे कि x बराबर a/b है। तो ये क्या हो गया, a/b, यानी जिन संख्या को हम अंश बट्टा हर या a/b के रूप में लिख सकें वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये चीज़ समझनी है आपको। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे आपके कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो उनको समझने के लिए एक छोटा सा एक परिमेय है, आपके किताब में ही है। उसमें हर जगह आपको ये लिखा मिलेगा। आपको जब क्वेश्चन करोगे आगे, जब आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि कोई भी संख्या मान लो 3 है, वो a² को विभाजित करती है तो 3a को भी विभाजित करेगी। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये a² क्या है, ये a क्या है, ये 3 क्या है, ये 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है, 11 क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये a क्या है, a 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और अनंत तक है। a क्या है, एक पूर्णांक है। a क्या है, पूर्णांक है। ये कह रहा है 2 यदि a के किसी वर्ग को विभाजित करेगा तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। यानी a यदि एक, इसकी जगह मान लो 2 है, 2 यदि a को विभाजित करेगा तो इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब ये, जैसे मान लो a² बराबर मैंने ले लिया 36, तो a बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ना भी। a² यानी a का वर्ग 36 है, तो वापस इसका वर्गमूल करेंगे तो मूल संख्या क्या है हमारी, 6 है। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। उल्टा समझ लो चाहे सीधा समझ लो। अब हर जगह आपको ये लिखा मिल रहा है 2 a² को विभाजित करेगा, तो a² की जगह मान लो मैंने 36 लिख दिया, तो 36 में 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है ना। तो अब 2 का भाग 36 में जाता है तो 2 का भाग 6 में भी जाएगा। ये क्या है, a² है, ये क्या है, a है। इसको ऐसे समझो, समझ में आ जाएगा। हार्ड नहीं है इतना, बस भाषा का फेर है, वो है, यहाँ से आपको समझना चाहिए। ये सारी अभाज्य संख्या है, a पूर्णांक है। यानी यदि मान लो मैं अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, तो इसको मैंने p मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, तो p यदि a² को विभाजित करेगा
तो p हमेशा a को भी विभाजित करेगा। p क्या है आपके पास 2 है, 2 प्राइम नंबर है ना, और a क्या है कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक का वर्ग हो गया। a बराबर 6 है तो 6 का वर्ग 36, 2 यदि 36 को विभाजित करेगा तो 2 6 को विभाजित करेगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या आपके मन में आए उसको आप सोच के देख लो, उसका फिर वर्गमूल करके देखो उसमें भाग दो जाता है या नहीं जाता है। 2-4 संख्याएं सोचो फिर करो, आपके एकदम ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है वो हमारे हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल में जाने से पहले आपको 1-2 प्रमेय है उससे समझना होगा, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मान लो आपको यहाँ दे दिया कोई भी संख्या ले लो, अंडर रूट की संख्या माननी है आपको, तो अंडर रूट 2 से लेकर कितनी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें कोई सी भी मान लो। मैं अंडर रूट 5 ले लेता हूँ। मैंने कोई भी एक संख्या ले ली और मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यदि अंडर रूट 5 को हमने सिद्ध कर दिया कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इस एक सवाल से आपको समझ जाना है, हर सवाल में हम ये प्रोसेस करके नहीं देखेंगे। अब दूसरी बात है, इसको हल करते हैं तो सॉल्यूशन या हल कुछ भी लिख लो, लिख लिया। अब मान लो ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसका उल्टा मान लूँ, मैं कह दूं कि ये परिमेय संख्या है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माना अंडर रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है, मैं इसको परिमेय मान लेता हूँ, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, यदि ये परिमेय संख्या है तो मैंने अभी क्या बताया था, अंडर रूट 5 को मैं इस हिसाब से लिख दूंगा ना। मैंने क्या बताया था कि x कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a बट्टा b के रूप में लिखेंगे। तो अंडर रूट 5 बराबर मैं क्या लिख दूंगा, a बट्टा b, और b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आप क्या लिख दोगे, a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि a और b का HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, सेम। जैसे मान लो मैंने लिखा कोई संख्या लिख ली 8 या 10, 8 और 10, इन दोनों में 1 का तो जाता ही है, 1 के अलावा किसका जाता है, 2 का जा रहा है ना। तो ये 2 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, वही HCF होता है। तो ये संख्याएं इस टाइप में ये a और b नहीं होने चाहिए। a और b किस टाइप में होने चाहिए, 2 और 3। अब 2 और 3 को ऐसी कोई संख्या है 1 के अलावा जो इस दोनों में कॉमन है, यानी जिन संख्या में जिस संख्या का इन दोनों में भाग जाता है, नहीं है देख लो आप, 1 है इनका। जैसे मैंने ले लिया 17 और 23, कोई है संख्या जिसके फाड़े में ये दोनों आते हैं, है किसी कोई संख्या, नहीं है, तो ये क्या है, 1। तो ये 17 और 23 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ये 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है। ये चीज समझनी है आपको। 8 और 10 सहअभाज्य नहीं है क्योंकि 1 के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनका। यदि हम जब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, यानी इनका HCF 1 के अलावा 2 हो गया, तो हम इसको सहअभाज्य संख्याएं नहीं कह सकते। ये चीज समझनी है आपको। तो हमने क्या माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 बराबर AB है, और A बट्टा B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा तो ये हमारी मानी हुई बात गलत हो जाएगी, यदि नहीं आएगा सही है तो हम कह देंगे ये सवाल ही गलत है, और यदि हमने जो मानी है वो गलत हो जाएगी तो ये सवाल सही हो जाएगा। अब हमें देखना है कि सही
हम होते हैं या सवाल होता है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, √5b बराबर a, और इसको मैंने समीकरण 1 कर दिया। एक ही बात है, इसको यहाँ ले आया, ये भाग में था, यहाँ गुणा में हो गया, और मैंने लिख दिया समीकरण 1 का वर्ग करने पर। अब मैंने वर्ग कर दिया, इसका वर्ग किया तो √5 का वर्ग कितना हो गया, 5 हो गया। b का वर्ग कितना हो गया, b² हो गया, और a का वर्ग कितना हो गया, a²। देखो √5 का वर्ग 5 कैसे हो, ये चीज़ आपको समझनी है। किससे हुआ, देखो अंडर का कोई भी संख्या है, अंडर का मतलब होता है कि घात है वो आधी होती है, आधी मतलब 1/2, और कोई भी संख्या ऐसे लिखी हुई है सीधी सिंपल है, उसका मतलब है उसके ऊपर घात है 1 है। जब भी हम घात में गुणा होता है तो घात में क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लो अब ये अंडर है 1/2 है, ये भी 1/2 है। जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, जब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है कि ये घात 1/2 प्लस यहाँ कोई संख्या है उसकी घात 1/2, और ये अंडर, अब ये 1/2 और 1/2 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, इसका मतलब अंडर हट जाएगा, क्योंकि सभी संख्याएं जो होती है हमारी उसके ऊपर घात 1 सब पे होती है, लेकिन घात 1 का मतलब वही संख्या होती है, इसलिए हम एक घात कभी लिखते नहीं है। तो इसलिए 1/2 1/2 दोनों क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब ये 5 हो गया, रूट हट गया। अब ये चीज़ क्या कह रहा है कि 5b² बराबर a², ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5b² का मतलब क्या हुआ, 5b² को 5 है वो, या ऐसे लिख दो 5 है वो b² को विभाजित करेगा। कैसे करेगा, देखो ये चीज़ भी समझनी है आपको, हर एक चीज़ समझ के हम आगे चलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करेंगे हम ये, और उसके बाद कोई भी अंडर की संख्या दिखेगी हम उसको अप्रिमेय संख्या मानेंगे बस। इसलिए हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चल रहे हैं। 5b² को विभाजित करेगा, मैंने ये चीज़ लिखी, क्यों लिखी, कोई तो कारण है। तो देखो 5b² को b की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये गुणा में तो 5 रहेगा, हमेशा रहेगा ये 5। तो अब b² की जगह आप अपनी मर्जी है कुछ भी लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये हमेशा 5 तो नीचे रहेगा। तो ये तो 5 कट गया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 5 है वो b² को विभाजित करेगा, यहाँ कोई भी संख्या आ जाए। यदि ये इसको विभाजित करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 5 है वो a² को b विभाजित करेगा। कैसे करेगा, मान लो मैं इस समीकरण को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, तो b² और ये इधर गुणा में है तो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो ये करेगा ना, इसको विभाजित करेगा ना, ये चीज़ है। 5a² को विभाजित करेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी, ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, a क्या है, कोई भी पूर्णांक है। मैंने आपको एक उदाहरण देके संख्या लेकर बताया था कि यदि ये 5a² को विभाजित करेगा तो ये 5 है वो a को भी विभाजित करेगा, यानी ये इसके वर्ग को विभाजित करेगा तो ये इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तो देखो 5a² को विभाजित करेगा तो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। या इसको ऐसे लिख दो, या हम a को इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर 5c। देखो क्यों लिखा, मैंने यहाँ क्या कहा था कि 5 यदि a² को विभाजित करेगा तो 5 a को विभाजित करेगा। मान लो a को जब 5 विभाजित करेगा तो यहाँ कोई भी तो पूर्णांक, कोई ना कोई पूर्णांक तो आएगा ही। जब हम a में 5 का भाग देंगे तो रिजल्ट तो हमारे पास कोई ना कोई संख्या तो आएगी, और वो संख्या क्या होगी, पूर्णांक ही होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी।
तो a बट्टा 5 में जब जैसे मान लो a बराबर आपके पास है 20, जब आपने 20 में 5 का भाग दिया तो यहाँ क्या आया 4 है। ये क्या है a है, ये क्या है c है। तो a में जब 5 का भाग दिया तो हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आया। इसको ही मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया। a यहाँ a है, 5 यहाँ भाग में है, इस साइड आकर क्या हो गया गुणा में हो गया। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी और इसका मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसको तो मैंने समझने के लिए लिख दिया, इसको आप 2 नंबर मान लो। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a² बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और c का वर्ग कितना हो गया c²। इसको हम क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में हमारे पास a² बराबर क्या है 5b² है, यहाँ a² बराबर क्या है 25c² है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 से a² का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो रखने पर क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास a² की जगह मैंने a² का मान रख दिया 5b² बराबर 25c²। जब मैंने ये मान रखा तो क्या आया देखो 5b² बराबर 25c²। अब देखो इस साइड 5 है वो गुणा में है तो इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा और c² की जगह c² है जगह। 25 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा 5 बार, यानी ये क्या आ गया 5c²। इसको समीकरण नंबर आप 4 बोल दो। अब देखो बात क्या आ रही है, जो मेन समझने वाली बात है वो यहाँ शुरू होती है। कहाँ देखो यहाँ आ रहा है a² बराबर 5b²। इसका मतलब 5 है वो a को विभाजित करेगा और इसका मतलब क्या है हम यहाँ क्या लिखेंगे 5c² को विभाजित करेगा, अतः 5b² को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5 है वो b² को भी विभाजित करेगा। ये चीज़ ये जो यहाँ थी वही वहाँ पर है, तो हर जगह वो चीज़ वापस बार बार बताने से कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि यदि 5 है वो a² को विभाजित करता है तो a को विभाजित कर, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ 5 है वो b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, जब हमने क्वेश्चन नहीं किया था उससे पहले ही बता दी थी। 5 को भी विभाजित करेगा बस। अब देखो 5a² को भी विभाजित करेगा या 5a को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, तो हम क्या लिखेंगे अतः a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारे माने गए मान के विपरीत है या विरोधाभासी है, कुछ भी कर दो। ये चीज़ आ गई। हमने यहाँ पर क्या कहा था कि a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये 5b को विभाजित कर रहा है, 5a को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एक के अलावा एक गुणनखंड और हो गया, 5 हो गया। इसलिए हमने जो माना था वो तो गलत हो गया, हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो हम क्या लिख देंगे आगे कि ये हमारे मान के विपरीत है, अतः हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई।
अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ थी जो आपको समझनी थी। गलत हम हुए, सवाल सही हुआ, क्योंकि सवाल सही होना था और ये चीज़ प्रूफ थी। हमको एक आधार बनाया गया था और हमने इसको आधार बना के इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। ये चीज़ आपको समझनी है। एक बार फिर देख लो, √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करना है आपको, सबसे पहले मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या, उसका जस्ट उल्टा मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी इनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल किया तो ये आया हमारे पास, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और जब हमने इसका वर्ग किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट का ये मतलब हुआ कि 5 b² को विभाजित करेगा। 5 जब b² को विभाजित करेगा तो ये यहाँ भी तो a² को भी विभाजित करेगा, तो a² को विभाजित करेगा तो ये a को भी विभाजित करेगा। तो हम अब जब हमने a को ये विभाजित करेगा तो किस रूप में करेगा भी, a में जब हम 5 का भाग देंगे तो c कोई न कोई रिजल्ट तो हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास आया, तो इसका हमने आगे फिर वर्ग किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। जब हमने a² का मान यहाँ रखा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 है वो c² को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 है वो c² का एक गुणनखंड है, इसलिए ये विभाजित करेगा। अतः 5 है वो b² को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में आएगा। मैंने यहाँ करके बताया था आपको, देख लेना, फिर वीडियो रिपीट करके देख लेना यदि नहीं समझ में आए तो 5 b² को विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा। सेम यही बात यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5। 5 एक को भी कर रहा है, b को भी कर रहा है, इसका मतलब इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5, जो कि हमारे माने गए मान के विपरीत है, क्योंकि हमने तो माना था एक के अलावा कोई होगा ही नहीं, यहाँ 5 हो गया। तो हमारी कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये गलत सिद्ध हो गई, उल्टा सही हो गया, यानी √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। देखो, अब आपको एक होमवर्क दे देता हूँ मैंने आपको √5 करके बताया, आपको √2 करना है, √3 करना है। इन दोनों में जैसे मैंने किया था वो सारी स्टेप आपको करनी है, ठीक है। तो आपके पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 1। वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। बस यही आ रहा है। तो अब हमें ये जो हमने अभी की थी, इसको प्रमेय बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, ये आपके हर जगह काम आएगी। तो कैसे लिखेंगे हम, ये बोल रहा है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्यूशन या हल हम क्या लिख लेंगे, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7 √5 बराबर क्या हो गया, a/b। जहाँ b है वो 0 नहीं होना चाहिए और a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो √5 बराबर a/7b। ये 7 यहाँ गुणा में था, इस साइड जब आया ये भाग में हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ a b क्या है, पूर्णांक ही है भी, सहअभाज्य संख्याएं है, लेकिन है तो पूर्णांक की। सहअभाज्य संख्या किन का होगा, पूर्णांक की तो होगी। तो a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंश बटा हर के रूप में दिख रही है, इसका मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से √5 एक क्या हुई,
परिमेय संख्या। परंतु अब हम तो वो बात जानते हैं, तो हम तो ये बात नहीं मानेंगे, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः हम क्या लिख देंगे इससे, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा सवाल है। इससे पहले जो मैंने आपको रामायण महाभारत कुछ भी मानो वो जो बताई थी वो यहाँ पे काम आएगी आपके। बस आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि √ की कोई भी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, याद रखना है। और कैसे होगी, तो ये इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो आप करके देखना, तो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्यूशन कर दो चाहे हल कर दो। क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। देखो, जब भी इस टाइप में कोई भी संख्या है, हमें क्या करना है, √ की संख्या को एक साइड रख देना है और इसके अलावा जो भी बचती है उसको दूसरी साइड ले जाना है। तो हम क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैं परिमेय संख्या बोल दूं, इसका मतलब ही क्या है, a/b समझना आपको, कि जो भी संख्या परिमेय संख्या बोल दी उसके बराबर आपको a/b लिखना है, यानी उसको अंश/हर में लिखना है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या लिख देंगे हम, 3 + 2√5 बराबर a/b। और b है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और a/b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पूर्णांक नहीं लिख रहा मैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या है, पूर्णांक ही तो है। 3, 5, 7, 11 क्या है, पूर्णांक ही तो है, तो सहअभाज्य ही वही है। तो इसको मैं बार बार वही चीज, पूर्णांक सहअभाज्य, इतना नहीं, आप समझ जाओ कि जो अभाज्य संख्या है वो पूर्णांक ही होती है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब मान लो मैं इसको कैसे हल करूंगा, 2√5 इस साइड 3 है, वो प्लस में है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करूंगा मैं, तो a/, अब इसको इससे गुणा हो सकता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा और 20 के पूरे के नीचे आ जाएगा। अब इस साइड 2 गुणा में है, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। हम क्या लिखेंगे, यहाँ a/b क्या है, पूर्णांक है, तथा a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। वही चीज बार बार लिखनी है तो आपकी याद हो जाएगी। 3 एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है, बार बार वही चीज लिखोगे तो आपके याद हो जाएगी। वही स्टेप लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना है। √ की संख्या को एक साइड रखना है। मैंने यहाँ √ था, √ को एक साइड रख दिया, बाकी सारे को दूसरी साइड ले दिया। बस आपको यही करना है। और √ का मतलब हमने समझ लिया कि √ की संख्या कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। a-3b/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस हिसाब से तो ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। बस हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ लिखनी है। अब मैं आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिख के बताऊंगा, ये चीज़ हमें अब आपको करनी है, क्योंकि गणित पढ़ रहे हो इसका मतलब आपके हाथ में पेन होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए। फिल्म नहीं देख रहे हो कि आप ऐसे बैठे देख रहे हो, पेन कॉपी होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, डरिएगा मत। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो, अब तक तो हमने क्या किया था कि जो √, की थी उसको एक साइड रख लिया, बिना √, की थी उसको दूसरे साइड ले गए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही √, की है। अब क्या करेंगे, सिंगल को तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल √, आ गए, तो हम इसको कैसे करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए नया है, लेकिन हार्ड नहीं है, नया है सिर्फ। कैसे करेंगे वो चीज़ तो हम सेम ही लिखेंगे। माना √2 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 + √5 बराबर a/b, और जहाँ b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ab क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य जब भी बोलूं आपके माइंड में ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए कि इन दोनों का HCF है वो 1 है। ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। सहभाज्य को हमेशा इस चीज़ से रिलेट करके रखो। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने a/b, सॉरी यहाँ मैंने 5 है वो इस साइड रख लिया, और a/b, और इसको मैं इस साइड ले गया, तो ये इस साइड प्लस था, इस साइड आकर माइनस हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, और मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 का वर्ग करने पर मैंने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब वर्ग किया तो क्या आया मेरे पास, इस साइड तो 5 का, जब √5 का मैंने जब वर्ग किया, इसको एक बार ऐसे लिख लो, इस साइड भी वर्ग कर दिया और इस साइड भी वर्ग कर दिया। तो इस साइड तो √5 का मैंने अभी आपको बताया थी, जब भी कोई √ की संख्याएं आपस में जब गुणा होती है, जब मान लो √ है अपने सेम संख्या √ के उसे गुणा होता है, तो वापस क्या होता है, उनका √ हट जाता है। तो √5 को जब हम √5 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा इस साइड। तो अब ये ab का फॉर्मूला होता है, उससे क्या होता है, a-b² का फॉर्मूला किस किस को याद है, नहीं है तो याद करो, a² - 2ab + b², साथ में a + b² का भी याद कर लो, क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो। माइनस यहाँ होता है तो यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ प्लस है तो इसमें सारी जगह प्लस ही होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब जब मैंने इसका किया तो ये इसको मैंने क्या लिख दिया, a² / b², 1 का हो गया, 1 की जगह ये था। अब -2 तो हमारे पास क्या है, यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें है, a की जगह हमारे पास क्या है, a/b है, और गुणा b की जगह हमारे पास क्या है, √2 है, प्लस √2 को जब हम √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 बराबर क्या आ गया हमारे पास, a² / b² माइनस इसको गुणा करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2√2 a/b
b प्लस 2। इस 2 को हम इस साइड लाएंगे तो 5 में से ये प्लस है, इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर माइनस 2√2 ab यहाँ बच गया। आगे क्या हुआ यहाँ करके बता देता हूँ मैं। 5 में से 2 गए, 3 आ गया और इसको हमने एक बार फिर ऐसे ही लिख दिया 2√2 a बट्टा b। अब हमें क्या करना है, ये इस साइड माइनस में है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2√2 a बट्टा b। और 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर, इस साइड ये प्लस में है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो 2√2 a बट्टा b। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर, ये इस साइड गुणा हो जाएगा तो 3b स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। अब हम इसको ले जाते हैं इस साइड। हमें क्या रखना है, सिर्फ यहाँ अंडर रूट की संख्या रखनी है, बाकी सारी को दूसरी साइड ले जानी है। तो हमने क्या 2√2 और इस साइड आए तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, b बट्टा a लिख दिया और ये इस साइड अंदर है। अब देखो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो जब हम भाग देते हैं तो घात कम होती है और गुणा में घात बढ़ती है, तो इससे ये घात इसकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से तो b गायब हो गया। अब ये 2 है, यहाँ ये गुणा में तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये √2 बराबर 1 बट्टा ये हो गया 2a और अंदर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बट्टा में क्या बच गया, अब सिर्फ b बच गया। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब a और b है इसके अंदर, ये क्या है, वही चीज़ अब आपको जो एग्जाम्पल नंबर 2 में थी वो चीज़ लिखनी है। बस यहाँ तक आपको समझ में आना ज़रूरी है। हमने क्या किया, यहाँ तक तो सेम है, कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वर्ग किया। वर्ग किया किस फॉर्मूले से किया, इस फॉर्मूले से a माइनस बी की होल स्क्वायर से। इसको हमने खोला तो इसका वर्ग किया तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, a की जगह पूरा ये था तो ये इसका वर्ग हो गया। उसके बाद 2ab यानी 2a की जगह क्या था, a बटा b की जगह क्या था, √2 प्लस √2 का जब हमने वर्ग किया तो 2 हो गया। फिर हमने यहाँ तो ये तो सेम लिख दिया, फिर 2√2 गुणा में थे या ऐसे लिख दिया a बटा b प्लस 2। अब 2 को इस साइड ले आए तो 5 में से 2 गए, कितने बच गए, 3 और a बटा b स्क्वायर ये सेम लिख दिया। यहाँ भी ये 3 लिखे, ये सेम लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको इस साइड दूसरी साइड ले आए हम, तो 2√2 a बटा b, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया इस साइड, और ये प्लस का था तो ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया। फिर हमने क्या किया, देखो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझ लो कि a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर माइनस 3, इसके नीचे आप 1 मान लो। भी किसी भी संख्या में जब हम 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आती है, तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो इसकी जगह आप 1 मान लो। तो इसको आप कैसे हल करोगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास, b स्क्वायर आएगा ना। अब b स्क्वायर में b स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को हम a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस। अब b स्क्वायर का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, b स्क्वायर बार ही जाएगा। अब उस b स्क्वायर को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बटा b स्क्वायर। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लो, ये इससे आई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस साइड से जब इस साइड आते हैं तो भाग होता है वो गुणा हो जाता है, गुणा होता है वो भाग हो जाता है, जोड़ का माइनस हो जाता है वो माइनस का प्लस हो जाता है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 2√2 a बट्टा b ये तो हो गया। अब ये यहाँ a बट्टा b था तो यहाँ क्या हो गया, a b बट्टा a हो गया, तो हमने इसको इससे काट दिया। अब यहाँ a बच गया। अब आप a को नहीं मत काट देना क्योंकि ये गुणा में नहीं है। देखो ये a यदि पूरे में कॉमन आता तो ही काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हम। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बट्टा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बट्टा b बच गया। फिर ये 2 यहाँ से गुणा में था और इस साइड आकर ये क्या आ गया, भाग में आ गया। तो भाग में आ गया तो 1 बट्टा 2 ये रह गया और ये आ गया। तो यहाँ अब वापस वही चीज़ लिखनी है जो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखी थी कि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं और ये जो संख्या है पूरी, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 2 से √2 क्या है, एक
परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी प्रारंभिक हमने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई, इसलिए √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी चीज़ लिख लोगे आप, क्योंकि हर एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ आपको लिखनी है। फिर भी यदि याद नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वीडियो को वो चीज़ देखो, वो सेम चीज़ यहाँ लिख दो, लेकिन आप समझ के लिखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपकी, तो समझ के लिखो उसको। एग्जाम्पल 3 के 3 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब है एक्सरसाइज 2.3, उसमें भी 3 क्वेश्चन है। इजी है, आप कर सकते हो आसानी से। जो हमने एग्जाम्पल में किए हैं बस संख्याएं चेंज है, सवाल वही है, तो कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे में 2-3 क्वेश्चन है, उसका एक बता देता हूँ, पहला बता देता हूँ, तीसरा बता देता हूँ। तीसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। यहाँ √2 + √5 था, उसमें √p + √q है, तो यहाँ तो संख्या ही थी तो हमने काट दी, वहाँ कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो, हल या सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिया गया है, तो हम वही प्रोसेस वही करेंगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 5 - √3 बराबर a/b, और b है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ab क्या है, सहभाज्य संख्याएं। ये चीज़ आपको हर सवाल में लिखनी है, हर सवाल में लिखनी है आपको। और सहभाज्य का मतलब HCF ऑफ AB बराबर 1 होगा। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 ये माइनस के तो इस साइड रह गए, और a/b, और ये 5 है वो इस साइड प्लस के थे तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो हमें माइनस हटाना है, तो कैसे हटाएंगे हम, दोनों साइड क्या कर लेंगे, दोनों तरफ माइनस है वो कॉमन लेने पर, कॉमन ले लो, बेनिस्ट कुछ भी बोल दो, तो मैं बाहर माइनस कॉमन लिया और अंदर माइनस है ही। इसी प्रकार मैंने यहाँ भी बाहर कॉमन ले लिया, माइनस को इस रूप में ये आ जाएगी। अब माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है, फिर हम जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - a/b। देखो 5 प्लस के थे और ये माइनस का, तो इसको आगे लिख दिया हमने। अब इसको एक स्टेप और हल करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। एक है वो, इसके नीचे एक मान के कर लो, तो 5b - a/b, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आपको वही बात लिखनी है, ab क्या है, पूर्णांक है, तो 5b - a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये चीज़ आप लिख लेना, हर सवाल में आ रहा है तो आपको याद भी हो गई होगी मेरी तरह, तो आप लिख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि इससे शायद आपका अभी काम नहीं पड़ा है, तो मैं बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। है तो इजी, बहुत इजी है, इतना साग है तो इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन बता देता हूँ फिर भी। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन ले लो चाहे हल ले लो, वो तो एक ही बात है। हम क्या लिखेंगे, मानना 1/√2 एक परिमेय
संख्या है। अतः क्या लिखेंगे हम इसको, 1/√2 बराबर a/b, और b है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ए बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं है। ए बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं, यानी HCF ऑफ ए बी है वो क्या है, 1 है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको हम और आगे करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर a/b। इसको हम ऐसे गुणा करें तो क्या आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करें b बराबर √2a, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 बराबर b/a, यानी 1/√2 बराबर a/b है। तो इसको जब हम ऊपर लेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा। बस ये है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इससे a b क्या है, पूर्णांक है, तो b/a क्या है, परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से √2 एक है परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत हुई और 1/√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगले 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, बस एकदम इजी है, कुछ ही नहीं करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, हार्ड नहीं है पर ये ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन या हल, माना √p + √q एक परिमेय संख्या है। अतः √p + √q बराबर a/b, और b है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है, और सहअभाज्य का मतलब क्या होना चाहिए, HCF a और b का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, √p + √q बराबर a/b, इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या करेंगे हम इसको, √p को मैं इस साइड रख लेता हूँ और q को मैं इस साइड ले जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। अब जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास इस साइड तो p आ जाएगा, हमें पता है, या इसको एक बार ऐसे लिख दो, √p² बराबर a/b माइनस √q²। एक एक स्टेप आपको समझनी है, तब समझ में आएगा। a - b का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, होल स्क्वायर क्या होती है, a² - 2ab + b²। ये याद रखना है आपको, यही यहाँ पर काम आएगा। देखो p का जब √p का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p। अब a b का करेंगे तो क्या आएगा, a² / b²। माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, 2 गुणा a किस गए हमारे पास क्या है, a/b, और b किस गए हमारे पास क्या है, q है, प्लस q का जब हम वर्ग करेंगे, √q है, √q का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, q आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर p बराबर
ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 रूट क्यू ए बट्टा बी प्लस क्यू। अब देखो क्या करना आपको, ये माइनस है इसको इस साइड ले आना है, तो p यहाँ पहले से पड़ा है, ये प्लस 2 रूट क्यू ए बट्टा पी, ये चीज़ समझनी है आपको। p प्लस 2 रूट क्यू ए बी, ये यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर में अब हमारे पास क्या बच गया ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस का क्यू बच गया। अब हमें इस साइड तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या चाहिए, अंडर रूट की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे p को इस साइड ले जाएंगे पहले तो क्या बच जाएगा यहाँ 2 रूट क्यू गुणा ए बट्टा बी बराबर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस क्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस का p, यानी इस साइड प्लस का था उस साइड जाकर क्या हो गया माइनस का p हो गया। यदि इसको एलसीएम लेकर हल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं आप इसको ऐसे ही रहने देना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, इसको आप ऐसे लिख दो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस का p, इसको ब्रैकेट बना के छोड़ दो, इस साइड 2 रूट क्यू। अब क्या करेंगे हम, ये इस साइड a बट्टा बी है, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो b यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणा में हो जाएगा, और a यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। फिर इस 2 को ले जाएंगे हम, 2 यहाँ क्या है गुणा में है तो इस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो b बट्टा 2a ये तो बाहर हो गया, और अंदर हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस p, ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे पास हमारा टारगेट क्या है कि अंडर रूट की संख्या को एक साइड रखना है, उसके बराबर जो भी संख्या है उसको हम अपरिमेय मानेंगे, बस हमें तो पता है कि अंडर रूट की जो भी संख्या होती है वो क्या है सारी क्या है अपरिमेय संख्या है बस। अब हमारे पास एक साइड आ गया अंडर रूट, तो हम क्या लिखेंगे ए बी पूर्णांक है तथा b बट्टा 2a ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस पी एक परिमेय क्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः क्या आ गया समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट क्यू एक क्या है परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं अंडर रूट क्यू एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः अंडर रूट क्यू अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ऐसे करना है आपको इस सवाल को। देखो हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, पी क्यू के रूप में सवाल है प्रोसेस वही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हम हर सवाल में करते हैं कि अंडर रूट को एक साइड रखते हैं बाकी को ले जाते हैं। यहाँ दोनों अंडर रूट थे तो एक को हम दूसरी साइड ले गए फिर वर्ग किया तो ये तो अंडर रूट है वो कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास इस संख्या में अंडर रूट बचा तो उसको हम इस साइड ले आए और इस साइड जो भी बचा था हम उसको उस साइड ले गए। वो भी रूल्स हैं, जो यहाँ इस साइड गुणा में है वो उस साइड भाग में होगा, जो इस साइड भाग में वो उस साइड गुणा में होगा, इस साइड प्लस में वो उस साइड माइनस में होगा। ये चीज़ गणित के नियम को फॉलो करते हुए हम ये हमारे पास फाइनल में प्राप्त हुआ और इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। और फिर इससे तो यही सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट की संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ये सवाल है आपको
और आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी होती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो इसी के साथ प्रश्नावली है आपकी 2.3 कंप्लीट हो गई है। उसके एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं होमवर्क के लिए, और एक होमवर्क मैंने आपको पहले दिया है। दोनों को आपको करना है। यदि आप इनको ईमानदारी से कर लोगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा कि ये रामायण महाभारत क्या थी। मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, माना ये परिमेय संख्या है, बराबर a/b है, b पूर्णांक संख्या है, तो आपके सारी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी यदि आप ईमानदारी से कर लोगे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।